और आज हम लोग वाइंड अप करेंगे बचे हुए अच्छे क्वेश्चंस जो कि टेक्स्ट बुक से हट चुके हैं और लोगों को लगता है कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, दे आर प्रीटी सिंपल। मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा शायद सभी को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला है कि इट सेज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। और 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14 का प्रॉफिट दे रखा है। Major repair work on machine is done on 4th October 11, rupees 10,000, which is to be capitalized for the purpose of valuation of goodwill. Depreciation 10% is to be charged under the written down value method. इसी पर था। Closing stock overvalued 5,000 in 11, 12. Opening stock undervalued in 10, 11, 20,000. Management cost 10,000 every year. एक क्वेश्चन ये हम करेंगे। रिकॉर्डिंग में इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ आपके सामने शो कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि आपको फिर से गुडविल 3 इयर्स परचेज निकालने लास्ट 5 इयर्स की। हर साल में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें दे रखी हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 विद लाइक इन फ्रंट ऑफ यू। और सिमिलरली हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बिल्कुल वैसा, लेकिन ये वेटेड एवरेज के साथ है। वेटेड एवरेज हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, अगर वेटेड एवरेज ना हो तो सिंपल एवरेज वाला बन जाता है क्वेश्चन। ये ठीक। तो अब काम स्टार्ट होता है आपका। सबसे पहले करिए पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग इसे करेंगे जल्दी से, और कोई एक्सक्यूज नहीं सुनाएगा मुझे। जाइए। व्हाट ऑल वैल्यूज आर गिवन, बताओ क्या क्या वैल्यू है दिखाना जरा। आपके पास है 2019 20, 2020 21, नहीं 2009 10, सॉरी 2009 10, 2000। अबे बातें ना करो, अब देख लो इसको, देखो किसने ठीक करा है। 2011 12, पता है दूसरे बैच में बच्चों ने सॉल्व कर लिया था इसे। 13 14 ये वैल्यू है आपके पास। दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। क्या क्या लिखा है ये? दिस इज 1 लाख, दिस इज 2 लाख, दिस इज 250। कितना आसान है, दिस इज 150 एंड दिस इज 3 लाख। करेक्ट। चलो देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले उठाइए कि मेजर रिपेयर इज डन ऑन 1 अक्टूबर 2011। 1 अक्टूबर 2011 कौन से साल में आएगा? इस वाले साल में आएगा, इस वाले साल में आएगा, 11 12 में आएगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। और समझो बेटा कि मेजर रिपेयर वर्क जो थी, रिपेयर तो रिपेयर ही होती है, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसे तो प्रॉफिट लॉस से डेबिट करना ही होता है। लेकिन लिख रहा है कि इज टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज करना था, यानी कि उसे हमें क्या मानना था? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था, यानी कि हमें उसे एसेट्स मानना था। हमने नहीं माना, हमने प्रॉफिट माइनस कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको यहाँ प्लस कर दूंगा, कितना 10,000। और जैसे मैंने इसे एसेट्स मान लिया, इस पर डेप्रिसिएशन लगना है, तो 10,000 का 10% 1,000 होता है। तो पहले साल क्योंकि अक्टूबर था इसलिए 500 माइनस होगा। गॉट इट। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 विच इज व्हाट 500। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। दूसरे साल क्या हो जाएगा? दूसरे साल बताइए 9,500 इंटू 10/100 क्या वैल्यू हो जाएगी? 950। तो दूसरे साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 950। एवरीबॉडी इज ओके। और तीसरे साल 950 में से माइनस करूंगा, 950 माइनस करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? 0 5 और 5 855। तीसरे साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10%, 855 रुपीज का, माइनस 855। आई होप दिस इज ओके नाउ। क्लियर है बात? ये रिटर्न डाउन का मतलब होता है कि रिड्यूस्ड वैल्यू पर क्या लगना? डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। इज इट ओके? एक सीधा क्लियर है बात? ये मान्या, इज इट ओके विद यू? अच्छा जी, खत्म ये वाला पार्ट। आगे क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 5,000 11 12। 11 12 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, तो क्या करेंगे ठीक करने के लिए? ओवर वैल्यू माइनस कर देंगे, कितने से इसको? 5,000 से। अगर क्लोजिंग स्टॉक इस साल है तो अगले साल क्या हो जाएगा? वो ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे? उससे प्लस करेंगे। गॉट इट। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड मतलब प्लस करना है उसको। ये भी ठीक है। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इज इन 10,011। 10,011 में ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड मतलब माइनस करना है 20,000। अंडर वैल्यूड मतलब कम कर दिया, ठीक करने के लिए माइनस। और अगर ये ओपनिंग स्टॉक है तो उस साल का क्या हो जाएगा? ये क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये इस साल का ओपनिंग स्टॉक है तो पिछले साल का क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक।
राहुल समझे अप्लाई कैसे करते हैं? यस सर। राहुल बाबा पता चल रहा है यस कैसे सर। अप्लाई कर रहे यस हैं? सर। यस सर। इस साल ये क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल ये ठीक है ओवर सर। वैल्यूड था तो माइनस करके ठीक किया। इस साल क्लोजिंग स्टॉक तो अगले साल क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूड तो क्या कर दिया? प्लस। यस इस साल सर। ये क्लोजिंग, इस साल ये ओपनिंग स्टॉक था, यस सर। अंडर वैल्यूड था तो माइनस कर दिया। और उससे पिछले साल में ये क्लोजिंग स्टॉक बन के क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ओवर वैल्यू। अच्छा जी। मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल 10,000 है, तो चाहे तो एवरेज में से 10 माइनस कर दिए, हर एक में से 10 माइनस कर दें। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000, ये माइनस कर दिया। नाउ व्हाट वैल्यूज यू विल गेट हियर? बताइए क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं आपके पास? ये कितना आ रहा है? 1 लाख। दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है? 1,70,000। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? 500। अगली वैल्यू क्या आ रही है? अगली वैल्यू क्या आ रही है? 145। ये आपके आंसर से मैच कर रही है वैल्यू या उसी को देख के बोल रही हो? कैसे? अच्छा, ठीक है। और अब बताइए मेरे पास, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट है कितने का गए? इसका टोटल कर लो भाई, कितना आता है? सीधे टोटल करिए, कोई टोटल इसका कितना आता है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ये जो वैल्यूज लिखी है क्लियर है सभी को? राघव को, राहुल को, शौनक को, सिद्ध बाबा? यस सर। नहीं? यस यस। अच्छा। अथर्व कहाँ चला गया आजकल? कुछ खबर है किसी को? इसी बैच में ना? कहाँ है? सर 957695। 95 957 957 695। 695। सर वो तो थर्ड वैल्यू जो है वो 244 500 है ना? हाँ, ठीक है सर। हाँ फिर तो वही है वैल्यू। ठीक ये कितना है? कैलकुलेटर बहुत तेजी से चलाता है यार, तो बहुत अच्छी बात है। डिवाइडेड बाई 5, क्या आया वैल्यू? सर 191539। 19 1539। 19153। क्या बोल रहे हैं आप? 1। 91539। हाँ, और गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज कितना है? सर 4 years। 4। 191539 इंटू 4, क्या वैल्यू आई? लगाओ सर कैलक 766। लगाओ लगाओ, सेवन कितना? डबल 7 सिक्स 156। 766 156। हाँ। 156। बहुत तेज कैलकुलेटर चल रहे हैं। नाइस, अच्छी कैलकुलेशन है। ये 12th के बैच में ना डीबीएस का बच्चा है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन है समर्थ की, बहुत तेज कैलकुलेशन है उसकी। कभी कैलकुलेटर यूज नहीं करता हूँ, अगर वो ओरल कर लेता कई सारी कैलकुलेशन। दिस इज डन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ, हो सर। जानते हो? पर उसकी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी है, सारी कैलकुलेशन मेंटली कर लेता है वो। मे बी ही इज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, बट ही इज गुड इन कैलकुलेशंस। तुम्हें कैसे पता? अच्छा। सर दूसरा क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन 1 इज ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए आपके सामने। कैलकुलेट द गुडविल फॉर 3 years परचेज इन द लास्ट 5 years। प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, और खूब सारी एडजस्टमेंट्स है, और आंसर भी दे ही रखा है। इसे करना है आप लोगों ने, ठीक है? चलिए शुरू हो जाइए। ये ये यहां थी ना करेक्शन, ये क्लोजिंग स्टॉक था ना इस साल का, तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा ना? अरे क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन अगले साल जाती है, ओपनिंग स्टॉक की पिछले साल जाती है, ऐसा करके करना है। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट से एग्जाम्पल में, कोई बात नहीं टैली करवाते हैं। वैल्यूज बताइए भाई मुझे क्या क्या है, बोलते जाइए वैल्यू क्या है, दिखा ताहिर अपना नोट्स दिखा जरा। वैल्यूज है आपके पास क्या क्या? 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2013-14। These are the values. प्रॉफिट है
2 लाख रुपए का, माइनस लॉस है 30,000 रुपीज का, और क्या लिखा है, प्रॉफिट है 1,50,000 रुपए का, और प्रॉफिट है 50,000 रुपए का, प्रॉफिट है 80,000 रुपीज का। ठीक है जी, दिस इज द स्टोरी। पहले साल इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल, इंक्लूड कोई एक्सपेंस अगर है इसका मतलब क्या होता है, माइनस हो रखा है। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस, कितना प्लस करना पड़ेगा, 10,000। बट एक्सक्लूडिंग मैनेजर सैलरी 20,000, मैनेजर सैलरी तो एक्सपेंस होती है ऑपरेटिंग, उसे तो माइनस करना चाहिए था, इसलिए माइनस कर दिया। हाँ क्या है, चिल्ली चिकन। और आगे चलते हैं, लॉस इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट जोड़ दिया यहाँ पर, तो कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ठीक है जी, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर ए 50,000, ये माइनस कर दिया 50,000। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर लॉस के केस में तो सैलरी देनी नहीं है, लेकिन बेटा लॉस तो लॉस नहीं रहा ना, लॉस तो लॉस नहीं रहा, अब तो क्या बन गया, तो अब सैलरी देना तो बनता है। अगर ये एब्सोल्यूट लॉस होता तब मैं बोल देता नोट लिख करके, इन केस ऑफ लॉस सैलरी इज नॉट सपोज टू बी गिवन, या मैं लिख देता कि सैलरी इज अ चार्ज, तब उसे देता। अब तो कोई ऐसी पोजीशन है ही नहीं। और चलते हैं आगे, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहे वो किसी का भी हो, वो हमारे लिए क्या होती है, अब नॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो उसको छेड़ना नहीं है। एक्सक्लूड मतलब प्लस ही, क्यों माइनस करेंगे, एक्सक्लूड है भाई, एक्सक्लूड का मतलब प्लस ही नहीं कर रखा, तो माइनस क्यों करूंगा उसको मैं। इंक्लूडिंग वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज 40,000 रुपीज, वेजेस इंक्लूड मतलब माइनस होना चाहिए, तो कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्सक्लूड कर दिया, उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो होती है वो रूटीन एक्सपेंस होता है 30,000 का। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स बाय फायर होता तो नहीं करता उसे, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट होता तो नहीं करता, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स तो करना पड़ेगा, इट्स अ नॉर्मल लॉस। एक्सक्लूडिंग कमीशन टू पार्टनर 50,000 रुपया, माइनस करिए 50,000 रुपए का कमीशन, एक्सक्लूड कमीशन तो एक्सपेंसिव होता है। बट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन रुपीज 20,000, इंक्लूड मतलब माइनस कर रखा, वो होना ही था, चार्ज है तो होना ही था, होना था ना। इंटरेस्ट ऑन क्या लिखा है, एज लोन, इंक्लूडिंग, अब इसे प्लस करना था। इंटरेस्ट ऑन एज लोन जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ी होता है, चार्ज होता है, वो बात अलग है, लेकिन चार्ज और एप्रोप्रिएशन का तो कोई मतलब नहीं, तो क्या करना पड़ेगा इसे, यहाँ पर 20,000 जोड़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन एज लोन जो होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता है, हमारा प्रॉफिट खत्म हो गया, इसलिए उसे ठीक करेंगे। प्रॉफिट 80,000 का, इंक्लूडिंग ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व हमारा एक्सपेंस थोड़ी है, वापस करो इसको, प्लस करो इसको, कितने का, 50,000 रुपए का। क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, माइनस करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो होते हैं। तो चलिए क्या वैल्यूज निकल कर आई बताइए, ताहिर बाबा बताइए क्या क्या वैल्यू आई, 190। अच्छा जी, अगली क्या आई, 20,000, अगली क्या आई, 120, अगली क्या आई, 20,000, और इससे अगली क्या आई, ये जिसका नहीं मिल रहा था मैच कर रहा है, बताइए व्हाट आर द टोटल, व्हाट इज द टोटल, 4,40,000। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज 440 डिवाइडेड बाय 5, 88,000। ठीक है, व्हाट इज द गुडविल, 88,000 इंटू कितना करूंगा मैं, 3, तो क्या हो जाएगा, 64,000, दैट्स योर आंसर। इंटरेस्ट ऑन एज लोन इंक्लूड है, मतलब माइनस हो रखा है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। अच्छा एक बात बता, इंटरेस्ट अगर मैं लोन पे कर रहा हूँ तो उससे मेरे प्रोडक्शन पे, मेरी सेल्स पे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लिस्ट पकड़ाई थी आपको अच्छी खासी मैंने, अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लोन लेना थोड़ी रूटीन काम है आपका, अगर आप बैंक होते बैंक तो लोन लेना देना आपके लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग होता, और इंटरेस्ट लेना देना आपके लिए ऑपरेटिंग होता, बैंक थोड़े ही हो आप। क्लियर, दिस क्वेश्चन इज डन। बोलो कौन सा बेटा जी, ये 11 to 12 में, हाँ 40,000 क्यों नहीं लिया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इंक्लूडिंग होता तो माइनस करता है, एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड मतलब प्लस ही नहीं करा उसको, तो जिसको प्लस ही नहीं करा उसे माइनस क्यों करूंगा भाई।
क्या लिखा पड़ा वेजेस में? इंक्लूडिंग वेजेस पेड टू एम्प्लॉय। वेजेस पेड टू एम्प्लॉय जो है माइनस कर रखे हैं, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, इसे तो माइनस करना ही चाहिए। और और कुछ बोलूं आगे? चलो अब शुरू हो जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दुखदाई है पर कर सकते हो आराम से, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं। कर लिया? ओह सॉरी, शुरू करिए, अगला करिए। चलिए करें इसको, जरा दिखाओ। आइए देखें जरा क्या था इस एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में रिकॉर्डिंग के लिए जरा आपके सामने शेयर कर देता हूँ ताकि ये दिख जाए, अगर कभी रिवाइज कर रहे हो उसको तो। सी द एग्जाम्पल नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू। ये रहा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 3 years परचेज। आपको ना ये वेट्स भी दे रखे हैं, बिना वेट्स के भी काम चल सकता है वैसे। ऑन स्क्रूटनी ऑफ डॉक अकाउंट्स इट वाज रिवील्ड 1 दिसंबर को मेजर रिपेयर वगैरह ये हमने देख रखा है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, मैनेजमेंट कॉस्ट हो गई। 1 अप्रैल को मशीन बुक वैल्यू 10,000। एनीवे चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले उठा लीजिए 2014-15, क्या है वैल्यू? 1,01,000 शगन जा रहा है कनिष्क की शादी का। 2015-16 में क्या वैल्यू है? 1,24,000। उसके बाद आगे चलते हैं, 2016-17 में क्या वैल्यू है? 1 लाख वैल्यू है। उसके आगे 2017-18 में क्या वैल्यू है? 1,40,000। करेक्ट। और अब आ जाते हैं 1 दिसंबर 2016। कब आएगा 1 दिसंबर 2016? इसमें क्या हुआ इस दिन? मेजर रिपेयर हुआ था, 30,000 रेवेन्यू चार्ज कर दिया, प्लस कर देंगे 30,000। और जैसे प्लस 30,000 करेंगे इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब तो कितना परसेंट? 10%। और 10% तो पूरे साल के लग रहे हैं ना, नहीं दिसंबर। तो क्या होगा 30,000 इंटू 10/100 इंटू, और दिसंबर 31 था ना, दिसंबर 1, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितना महीने लगेगा? हाँ अरे 4/12 यार, 1 2 3 4 3, कितना? 1,000 रुपए का। ठीक है, -1,000। इस साल क्या लगेगा? इस साल 2,900। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट पे लगना है ना। अरे एक साल 30,000 लगा, अगले साल उसकी वैल्यू 30,000 -1,000 कितना? 29,000 होगी, तो 29,900 पे लगेगा। क्लोजिंग स्टॉक 15-16 का, 15-16 का क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया भाई? ओवर वैल्यूड हो गया, मतलब माइनस करना है कितना? 12,000। तो इस तरफ जाके क्या करना है? प्लस करना है 12,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड अगले साल हो गया, उससे प्लस कर देंगे। मैनेजमेंट कॉस्ट 24,000 रुपए की है, -24,000 यहां से, -24,000 यहां से, और -24,000 यहां से, और -24,000 यहां से। करेक्ट। 1 अप्रैल 15 को, सुन लो भैया, 1 अप्रैल 15 कहाँ आएगा? इधर आएगा या इधर आएगा? 15-16 में हमने क्या करा, एक मशीन 10,000 की वो बेच दी 11,000 में। और सेल्स प्रोसीड, सेल्स प्रोसीड का मतलब जानते हो? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों मिला के हमने क्या मान लिया? उसे रेवेन्यू इनकम मान लिया। तो कितना माइनस करेंगे यहां से? 11,000 माइनस कर देंगे। 10,000 माइनस करेंगे। देखो जब मशीन बिकती है कोई, तो वो एसेट्स में से माइनस होनी चाहिए, उसे इनकम थोड़ी मानेंगे। पैसा आता है लेकिन एसेट्स माइनस हो जाएगी। उसका जो प्रॉफिट होता है वो जाता है प्रॉफिट लॉस में, लेकिन वो भी अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। 10 और 1 11 माइनस करने थे। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, अगर आपने उसे ऑर्डिनरी सेल्स मान लिया होगा तो एसेट्स में से 10,000 माइनस ही नहीं करे होंगे। समझो बात को। और एसेट्स क्या चल रही होगी? डेप्रिशिएट चल रही होगी, है ना। और डेप्रिसिएशन का रेट क्या हो रखा होगा? 10%। तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन रहा होगा वो कितने होगा? 10,000, उसे 1,000 प्लस करेंगे, दूसरे साल 900 प्लस करेंगे, और तीसरे साल 810 रुपया प्लस करेंगे। समझ रहे हो? हम डेप्रिसिएशन वापस ले लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि 1 अप्रैल 2015 को या 16 को मशीन बिक गई, तो जब मशीन आपके पास से चली गई उस पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज होना ही नहीं चाहिए था। पर आपने मशीन को बेचा हुआ दिखाया ही नहीं, आपने तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया उस पर। तो जब वो मशीन की वैल्यू आप इस डेट से हटा देंगे तो उस पर तो डेप्रिसिएशन लगना ही नहीं चाहिए था ना। और डेप्रिसिएशन तो आपके एक्सपेंस से घटता है, उसे वापस लाएंगे आप। ये पॉइंट था इसके अंदर। किया तुमने ऐसा? कैसे? अच्छा, पर ये कैसे समझ में आया 810 900? ये कहाँ कराया था पहले के क्वेश्चन में? कहा?
नहीं वो तो हमने ये किया था ना, वो तो हमने ये किया था ये वाला 20। अच्छा फिर ठीक है, समझदार। एंटीना बहुत तेज है उसके। चलो हो गया। कैन आई सॉल्व इट नाउ? व्हाट आर द वैल्यूज हियर नाउ? बताइए क्या वैल्यूज आई हैं, बोलो क्या वैल्यू आई है? 77,000। अगली वैल्यू क्या आई है? 78,000। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? हाँ वो तो दिख ही रखी ना, 1,17,900। उससे अगली वैल्यू क्या आई है? 1,13,910, है ना? यही ना, या नहीं? और इसमें वेट्स दे रखा है कितना? 1 2 3 4, और इसका टोटल कितना हो गया? 10। प्रोडक्ट 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 कितना हुआ बताइए? 77,000 और 156 और बस अटक गई गाड़ी। कौन करे मल्टीप्लीकेशन? जल्दी जल्दी, कोई तो बोलो, कोई ना कोई कर ही रहा होगा, बोलो। हाँ कितना? 700। ये वाली व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 4,55,640। टोटल करिए कितना आया? व्हाट इज द टोटल? टोटल करिए कितना आया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हाँ क्या बोली? 104। अच्छा जी, 1042340। और डिवाइडेड में कितने से करना है इसको? 10 से। 10 से करना है। 104,234 ये हो गया। और गुडविल क्या आ जाएगी? गुडविल इनटू कितना? 3। तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? है ना, कितना आसान है। मैंने बहुत सालों तक इनके आंसर्स नहीं लिख के रखे थे, पर फिर बच्चे कर ही नहीं पाते थे, इसलिए मैंने आंसर्स रखे इनके। देख रहे हैं? अब मैं कह सकता हूं आपको कि भाई हाँ, हमने चैप्टर को सक्सेसफुली खत्म कर लिया। मैंने आपके साथ हर छोटी मोटी चीज टच करी है। कैपिटल एम्प्लॉयड को बड़े तरीके से भी करके दिखाया है ना, एक बैलेंस शीट पे तो, और तीन तीन तरीके से करके दिखाया आपको, इनफैक्ट 4 तरीके से करके दिखाया। लायबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच को 3 तरीके से करके दिखाया। बुक वाला तरीका दिखाया, दूसरे तरीके से भी करके दिखाया। एक आता है हिडन गुडविल, है ना, हिडन गुडविल। इसको हम अभी नहीं करेंगे हिडन गुडविल को। हिडन गुडविल को हम करेंगे जब चेंज इन पीएसआर खत्म होने के बाद, जब हम एडमिशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस समय पे करेंगे उसको। अभी नहीं करेंगे उसको, क्योंकि उसमें एडमिशन वाली कुछ चीजें लगनी होती हैं और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होता है, तो देन विल टेक दैट ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हिडन गुडविल का क्वेश्चन। लेकिन हिडन गुडविल में कुछ नहीं है, वैसे ही है जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने उसके अंदर आता है। अच्छा, अपनी बुक का एक बार क्वेश्चन नंबर, बुक खोलिए जरा, एक बार जरा दिखाइए, बुक खोलो, जस्ट ओपन आप। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 एडजस्टमेंट नंबर 2 दिख रहा है आपको कि मशीन वाज सोल्ड और उसका प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू कहां? हाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो क्या किया था? माइनस किया था ना। तो वहां तो क्या कर रखा है, सिर्फ प्रॉफिट आपने एडजस्ट किया। इस क्वेश्चन में प्रोसीड, अगर एक क्वेश्चन कहता है कि ओनली सेल्स प्राइस इज एडजस्टेड, तो हम सिर्फ 10,000 को माइनस करते। अगर वो बोलता प्रॉफिट है तो सिर्फ 1,000 को माइनस करते। लेकिन अगर वो बोल रहा प्रोसीड, तो मतलब 10 + 1 11,000 वो माइनस का फर्क यही होता है। प्रोसीड का मतलब होता है सेल्स वैल्यू एक्चुअल विद प्रॉफिट। अगर कहता है कि ओनली सेल्स इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं 10,000 माइनस करता। अगर कहता ओनली प्रॉफिट इज क्रेडिटेड, तो मैं क्या करता? 1,000 माइनस करता। अब क्या बोला क्वेश्चन ने? प्रोसीड्स, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो हमें क्या करना पड़ा? 11,000 माइनस करना पड़ा। और उसको माइनस करने की वजह से क्या हो गया कि 1 अप्रैल 15 से हमारे पास 10,000 की मशीन खत्म हो गई, या 30,000 की मशीन जो भी थी, वो 10,000 की मशीन खत्म हो गई। लेकिन उस पर तो डिप्रिसिएशन चार्ज होता रहा 3 साल तक, तो हमने उसका इलाज कर दिया। इसके अंदर यही खास बात थी, और तो कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपके इस चैप्टर को हमने क्या किया? वाइंड अप किया। और मुझे लगता है कि आपकी नॉलेज अब अपनी क्लास के बच्चों से ज्यादा बेहतर होगी, आई बिलीव। नहीं तो नेवर ट्राई टू टेस्ट योर फ्रेंड्स, ये करके दिखा ना, ऐसा नहीं करना, डिमोरलाइज होते हैं बच्चे थोड़ा सा उनका। ठीक है, आपके पास अच्छा एक्सपोजर उनके पास नहीं है, तो
क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने स्कूल में अपने अपनी क्लास में टॉपर बने हैं भाई, है ना? कुछ चांस बनेगा, कुछ चांस। और अभी से फर्स्ट यूटी से अगर आप अपने आप को एक्सेल करना शुरू कर देंगे, नोबडी कैन टच यू। फर्स्ट नहीं कर पाए तो सेकंड से करिए, सेकंड नहीं कर पाए थर्ड से करिए, लेकिन इट इज ऑलवेज एट। और देखो अपना बेंचमार्क रखो कि भाई मान लो अगर आपके 30 में से अगर मान लो 5 आए, 10 आए, तो अगला बेंचमार्क रखो तो भाई कम से कम 30 में से 15 तो लाऊं। अगला बेंचमार्क रखो 30 में से 20 लाएं, 25 लाएं। और अगर आप ज्यादा अच्छा गैप भर सकते हैं तो 30 में से 25 पहली बार में रख लीजिए टारगेट। होता है, आते होंगे ना बच्चों के नंबर, आपके स्कूल में आते तो होंगे बच्चों के नंबर। अगर 30 का टेस्ट हुआ तो लोगों के 20, 22, 25 नंबर भी तो आते होंगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस चैप्टर इज ओवर नाउ टुडे। अब हम करेंगे चेंज इन पीएसआर अगली क्लास में। और टेस्ट आपको कल देना है आपकी बैच को। और कोई अगर कल नहीं आ पाएगा तो मंडे सुबह 8 बजे। बट कोशिश करें कि निपटा के छुट्टी हो जाए, ताकि मैं ट्यूसडे वाली क्लास में डिस्कस कर सकूं उस टेस्ट को। मैं फिर इंतजार नहीं करूंगा, आई डिस्कस दैट ऑन ट्यूसडे। और उसके बाद हमारा फिर आधे घंटे में टेस्ट डिस्कस करेंगे, 1 घंटे पढ़ाई करेंगे। बड़ी क्लास कर लूंगा, देखेंगे तो अगर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चंस मतलब सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, इलस्ट्रेशन करनी है और स्कैनर। जितना करेंगे उतना अच्छा है। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज, सर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछ लूं? पूछो। सर बीएसटी में ना बहुत ही कम मार्क्स आए हैं सर, बीएसटी नहीं पढ़ी जा रही। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, मैं इसको बंद करता हूँ फिर बात करता हूँ। ओके सर। Okay.